किसी से कि क्या आप मुझे छुटकारा दिला सकते हैं इस चीज से। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर क्या आप हमें छुटकारा दिला सकते हैं झिझक से, घबराहट से, हमारी प्रॉब्लम से, हमारी उलझनों से, क्या आप हमें छुटकारा दिला सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या सेंटेंस बोलें, दिलाने के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करें, क्या वर्ड लगाएं जिससे कि हमारी बात पूरी हो सके। क्या आप हमें छुटकारा दिला सकते हैं। और सिर्फ छुटकारा ही क्यों, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिलाने की बात की जा सकती है। जैसे क्या आप मुझे शर्ट दिलाओगे, किसने हमें आजादी दिलाई, क्या वो आपको ये दिला रहा है, क्या आपको वो दिला रहा है। इस तरीके की बातें अगर हमें कहनी है तो कैसे कहें। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको यूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश जिसको आप यूज करिएगा, फॉर्मेट है प्रॉपर्ली, जिसको हम इस तरीके से बोलते हैं, गेट समबडी समथिंग। क्या बोलते हैं, गेट समबडी समथिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको रखना है गेट, उसके बाद बीच में आएगा समबडी, फिर आएगा समथिंग। ठीक है, गेट एक एक्शन का रोल प्ले करेगा, एक क्रिया है यहाँ पर ये। समबडी मतलब वो व्यक्ति जिसको बेनिफिट मिलेगा, कोई चीज प्राप्त होगी। और समथिंग मतलब वो चीज जो समबडी को मिलने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एक गिलास पानी दिला दीजिए, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा गेट, फिर मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे एक गिलास पानी दिला दीजिए, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस हो जाएगा। अगर मुझे ये कहना है कि मुझे एक डिक्शनरी दिला दीजिए, तो आप ग्लास ऑफ वाटर की जगह पर डिक्शनरी रख दीजिए, गेट मी अ डिक्शनरी। ठीक है, मुझे एक पन्ना दिला दीजिए, मतलब पेपर दिला दीजिए मुझे, गेट मी अ पीस ऑफ पेपर। जब आपको कुछ लिखना होता है, नोट करना होता है, तो आप पेपर मांगते हैं किसी से, गेट मी अ पीस ऑफ पेपर, गेट मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर दिला दीजिए। ठीक है, आप कहीं किसी स्पेशल जगह जाने वाले हैं जहां पर पासेस के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और पासेस आपको जुगाड़ से ही मिल सकते हैं, तो वहां भी आप किसी जुगाड़ू व्यक्ति से कहेंगे जरूर, गेट मी पासेस, गेट मी पासेस ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन के मुझे पासेस दिला दीजिए। तो दिलाने के लिए गेट समबडी समथिंग। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ सकता है कई बार अपने सेंटेंसेस में, आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, गेट मी दिस। क्लियर। आपको रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक पेन दिलवा सकते हैं, मेरे को कुछ लिखना है, आई वांट टू राइट समथिंग, क्या आप मुझे एक पेन दिला सकते हैं, तो कुड आप यूज कर लीजिए रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू गेट मी अ पेन, कुड यू गेट मी अ पेन। क्या आप मुझे एक कलम, एक पेन दिला सकते हैं, कुड यू गेट मी अ पेन। जवाब कुछ इस तरीके से आ सकता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, श्योर, बिल्कुल। ठीक है, could you get me a piece of paper, could you get me a glass of water, could you get me a cup of tea। लो एनर्जी फील कर रहा हूं मैं, तो could you get me a cup of coffee। ठीक है, इस तरीके की बातें आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, मुझे एक मोबाइल दिला दीजिए। फादर, माय ऑनलाइन क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, प्लीज गेट मी अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल दिला दीजिए। पापा, मैंने स्टेडियम ज्वाइन कर लिया है जहां मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मुझे फुटबॉल दिला दीजिए। सब बच्चों के पास फुटबॉल है, मेरे पास नहीं है, प्लीज गेट मी अ फुटबॉल। ओके, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मुझे एक किट दिला दीजिए, क्रिकेट किट दिला दीजिए, गेट मी अ क्रिकेट किट। तो दिलाने के लिए गेट समबडी एक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है। यहाँ पर सिर्फ अभी हमने मी का एग्जांपल लिया है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ थर्ड पर्सन आल्सो। जैसे गेट हिम, और यहाँ पर वो चीज रख दीजिए, गेट पर, और उसके बाद यहाँ पर जो चीज उससे दिलाएंगे वो रख दीजिए। जैसे उसको एक सोने की चेन दिला दो, गेट हर अ गोल्ड चेन, गेट हर अ गोल्ड चेन। ठीक है, उसे एक सोने की चेन दिला दो, गेट हर अ गोल्ड चेन। ऐसी मैंने कहा कि हमें गेट अस, हमें, हमारी बात कर रहे हैं, गेट अस मूवी टिकट्स। ठीक है, हमें टिकट्स दिला दीजिए मूवी की। भाई हाउसफुल चल रहा है और हम गए थिएटर में, हमें मिली नहीं, हमें वापस आना पड़ रहा है, तो अगर अगर कोई जुगाड़ उगाड़ हो, you have any source, तो प्लीज गेट अस टिकट्स। भैया 2 देखनी है, टिकट्स दिलवा दीजिए। ठीक है,
तो ये बात आप कह सकते हैं। तो गेट समबडी समथिंग आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कहता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं किसी से कि ये वाली चीज मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है, मेरे लिए अरेंज करा दीजिए। गेट समबडी समथिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ और सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं जिससे कि हम जब सिचुएशन पे बोले तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि क्या आप मुझे मेरे बर्थडे पे शर्ट दिलाओगे? क्या आप मुझे मेरे बर्थडे पे शर्ट दिलाओगे? तो क्या सेंटेंस होगा? विल यू गेट मी अ शर्ट ऑन माय बर्थडे? ठीक है, विल यू गेट मी अ शर्ट ऑन माय बर्थडे? तो जवाब कुछ इस तरीके से होगा। योर आंसर विल बी आई विल गेट यू अ शर्ट ऑन योर बर्थडे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं दिला दूंगा, ठीक है। तो फिर आपने पूछा कहाँ से दिलाओगे, ये तो बताइए। शर्ट कहाँ से दिलाओगे? राजा मंडी से दिलाओगे, मॉल से दिलाओगे, कमला नगर मार्केट से दिलाओगे, सदर बाजार से दिलाओगे, कहाँ से दिलाओगे? तो सेंटेंस फिर आपको वेयर जो आपने सीखा है अपनी क्लास में उसको यूज करेंगे। फ्रॉम वेयर विल यू गेट मी अ शर्ट? फ्रॉम वेयर विल यू गेट मी अ शर्ट? आप मुझे शर्ट कहाँ से दिलाओगे? तो भाई मैं तो मॉल ही जाता हूँ, वहीं से शॉपिंग करता हूँ, तो मैं तो मॉल को ही प्राथमिकता दूंगा। आई गिव प्रेफरेंस टू मॉल। ओके, तो मैं आपको मॉल से शर्ट दिलाऊंगा। तो आंसर में लिख नहीं रहा हूँ, बट आई एम स्पीकिंग, और आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं आई विल गेट यू अ शर्ट फ्रॉम मॉल। ठीक है, यू आर ऑन म्यूट मोड, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप ये सब मेरे साथ बोलते जाइएगा, ठीक है। You are allowed to unmute yourself. Okay, आप ओके स्पीक अप बोल के बताइए। मैं आपको मॉल से व्हाट सर शर्ट दिलाऊंगा। स्पीक दिस सेंटेंस। आई विल गेट you a shirt I will from get mall. you a shirt From mall. in Good. mall. I'll get you a shirt from mall. Okay? चलिए, तो एक और सेंटेंस बोल के बताइएगा। आपके पापा ने आपको पिछले जन्मदिन पे क्या दिलाया था? आपके पापा ने आपको पिछले जन्मदिन पे क्या दिलाया था? What did your father get you in your last birthday? अरे वाह, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी नाइस सेंटेंस। बस हल्की सी एक माइनर सी मिस्टेक है, तो बिल्कुल सेंटेंस आपका लगभग सही है। व्हाट डिड योर फादर, दिलवाने वाले पापा हैं इसलिए पापा को पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डिड योर फादर, आपके पिताजी, व्हाट डिड योर फादर गेट यू ऑन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन पे उन्होंने आपको क्या दिलाया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी करके देख लेते हैं। मेरे पापा ने मुझे एक साइकिल दिलाई थी मेरे जन्मदिन पे। My father My got father me a get cycle on my last on my birthday. birthday. ये देखिए यहाँ पर डिड है, डिड पास्ट के लिए यूज होता है। जब आंसर करेंगे तो आपको सेकंड फॉर्म रखनी होती है मेन एक्शन की, ठीक है। तो आपको रखना है सबसे पहले माय फादर गॉट मी, गेट नहीं करना है, गॉट आएगा। माय फादर गॉट मी अ साइकिल ऑन माय बर्थडे, ये आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, पास्ट की बात आप कर रहे हैं तो आपको सेकंड फॉर्म में आंसर करना होता है। माय फादर गॉट मी अ साइकिल ऑन माय बर्थडे। क्लियर? आपने अपनी बहन को रक्षाबंधन पे क्या दिलाया था? आपने अपनी सिस्टर को रक्षाबंधन पे क्या दिलाया था? What did you get your sister on last Raksha Bandhan? ओके, व्हाट डिड यू गेट योर सिस्टर ऑन रक्षाबंधन? मैंने रक्षाबंधन पे अपनी सिस्टर को एक ड्रेस दिलाई थी। I got a dress on Raksha Bandhan. फॉर्मेट को मत भूलिए, फॉर्मेट मत भूलिए, फॉर्मेट मत भूलिए, फॉर्मेट मत I भूलिए। got- गेट समबडी समथिंग, I फॉर्मेट got- बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आई
और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगी। आई गॉट माय सिस्टर आएंगे फिर। आई गॉट माय सिस्टर अ ड्रेस। आई गॉट माय सिस्टर अ ड्रेस ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, फॉर्मेट मत भूला करिए। आई गॉट माय सिस्टर अ ड्रेस, मैंने उनको एक ड्रेस लाई थी। आई गॉट माय सिस्टर अ ड्रेस। ठीक है, मुझे एक पेंसिल दिला दीजिए, ड्राइंग बनानी है। Get me a pencil. Get me a I pencil. Draw. I want to draw something. I I want want to draw draw something. something. Could you get me a हाँ बेटा, pencil? I खुद यू want to बोलने की draw कोई खास something. जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो सेंटेंस वो ऐसा है कि ऑर्डर कर रहे हैं आप किसी को। एक पेंसिल दिला दीजिए, गेट मी अ पेंसिल, आई वांट टू ड्रॉ समथिंग, मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब मेरे हेडफोन्स काम नहीं कर रहे हैं, मुझे Yes, हेडफोन्स sir. दिलवा दीजिए। My headphone is not headphone is working. not Please get working. me a headphone. प्लीज गेट मी, Properly. Get प्लीज me गेट a मी headphone. हेडफोन्स। प्लीज गेट मी हेडफोन्स नहीं होगा। अब हेडफोन्स में आप देखिए एस लगा रहे हैं, प्लूरल उसको मेंशन कर रहे हैं, और आप अ लगाएंगे तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। गेट मी अ पीस ऑफ हेडफोन्स ऐसे बोलेंगे। ठीक है, गेट मी अ पीस Get ऑफ me a हेडफोन्स। piece of Stop headphones. headphone. एक हेडफोन दिला दीजिए, गेट मी अ पीस ऑफ हेडफोन, क्योंकि दो होते हैं ना, एक इधर है एक इधर है, तो डबल होता है। तो जब भी डबल चीज को एक ही जगह आपको मेंशन करना है तो फिर ऐसा करना पड़ता है। पीस ऑफ, गेट मी अ पीस ऑफ हेडफोन्स। कैची दिला दो, कैची। Get Get me me a a piece scissors. of Get scissors. me a piece of scissor. सिजर्स, सिजर्स बोलते हैं, गेट मी अ Scissors. पीस ऑफ सिजर्स। Scissors. करेक्ट। मुझे मोबाइल कवर दिला दीजिए, मेरा मोबाइल कवर देखो खराब हो गया है, सड़ा हुआ बिल्कुल एकदम। Get me Get a me mobile a cover. cover of mobile गेट मी cover. अ मोबाइल कवर। ठीक है, मैं आपको रविवार को मोबाइल कवर दिला दूंगा। Okay, I Okay, will I get will a get mobile you cover a mobile on cover on Saturday. ओके, आई विल गेट यू अ मोबाइल कवर ऑन, रविवार को संडे बोलते हैं। ठीक है, आई विल गेट यू Sunday. मोबाइल कवर ऑन संडे। लेकिन रविवार को Sir, I तो think मार्केट बंद रहता है, लेकिन रविवार को तो मार्केट बंद रहता है। but But market is shut market down. is shut Market down shut on down Sunday. on Sunday. अब समझिए, अभी हमने गेट समबडी समथिंग तो कर ही लिया है। मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता रहा हूँ, और ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सेंटेंसेस हमारी लाइफ में बहुत आते रहते हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी आपको ये बोला जाता है कि आपकी 2 दिन क्लासेस बंद रहेंगी, ऐसा नोटिस पे लिखा जाता है कि 2 दिन क्लासेस बंद रहेंगी। ठीक है, शनिवार को ऑफिस बंद रहता है, हमारी क्लासेस वीकेंड्स पे बंद रहती हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको रिमेन वर्ड यूज करना होता है, REMAIN, रिमेन। तो आपको ये बोलना है, द मार्केट, जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड, ये क्लोज्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, द मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे, जो मार्केट है वो संडे को क्या रहता है, बंद रहता है। मेरा कार्यालय, मेरा ऑफिस, माय ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड, बंद रहता है ऑन ट्यूसडे, शनिवार को, सॉरी मंगलवार को। ठीक है, ट्यूसडे को मेरा ऑफिस बंद रहता है। आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी 3 दिन के लिए। आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी 3 दिन के लिए, आपके टीचर बाहर जा रहे हैं। योर क्लासेस will remain off, your classes will remain off for 3 days, 3 दिनों के लिए, because your teacher is going to out of the station, your teacher is going out of station। ठीक है, इसलिए आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी 3 दिन के लिए। क्लासेस will remain off for 3 days। इस remain को आप और की जगह ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पापा गुस्से में ही रहते हैं हमेशा, जब देखो तब उनका गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। माय फादर रिमेन्स एंग्री, माय फादर रिमेन्स एंग्री।
ओके, मेरे पिताजी गुस्सा रहते हैं। माय फादर रिमेन्स एंग्री। वो तो खुश रहता है, मतलब वो दुखी नहीं होता है, कोई भी स्थिति आ जाए वो खुश रहता है। ही रिमेन्स हैप्पी, ही रिमेन्स हैप्पी। ठीक है। ऐसे ही हम किसी स्टूडेंट की बात करें, जैसे मैंने मान लीजिए कोई स्टूडेंट है सुनीता। सुनीता क्लास में अनुपस्थित रहती है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो किसी एक आध दिन पर्टिकुलरली एब्सेंट नहीं रही है, वो अधिकतर क्लास में एब्सेंट रही है। सुनीता रिमेन्स एब्सेंट इन द क्लास। Geeta remains absent in the class. मेहर सत्संगी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, यानी हर एक क्लास को वो अटेंड करते हैं। मेहर सत्संगी remains present in the class. ठीक है। कल मैं पूरा दिन व्यस्त रहा। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ तो रिमेन की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। हालांकि इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज बिजी यस्टरडे, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा और अलग तरीका अगर हमारे पास है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। यस्टरडे आई रिमेन्ड बिजी। ठीक है। अभी भी एक क्वेश्चन रह गया है, अगर आपको ये बोलना है अभी भी एक क्वेश्चन रह गया है। वन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, वन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, वो अभी भी बचा हुआ है, यानी वो भी पूछा जाना है। कुछ विद्यार्थी अभी बचे हुए हैं, सम स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग। किस बात के लिए बचे हुए हैं? अटेंडेंस के लिए बचे हुए हैं। जैसे कुछ बच्चों की अटेंडेंस हो गई है, कुछ बच्चे रह गए हैं, सम स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। पूरा कमरा साफ कर दिया है, लेकिन अभी जो पलंग है ना वो रह गया है, पलंग को बाद में साफ करेंगे क्योंकि उसमें सामान पड़ा हुआ है बहुत सारा। सो बेड इज रिमेनिंग टू बी क्लीन, बेड इज रिमेनिंग। तो रिमेन का एक अच्छा ऐसे यूज आप कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। आपकी फी रह गई है, योर फी इज रिमेनिंग, ऐसे बोल सकते हैं। तो लाइक दिस वी हैव learned some expressions today. आज हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखे अपनी क्लास में। sick of, tired of, fed up with, get rid of, get somebody something और remain, एक छोटा सा वर्ड जो बहुत यूजफुल है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई है सारी चीजें तो इनकी प्रैक्टिस करिए घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को महान बनाती है। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? प्रैक्टिस इंसान को महान बनाती है, और कोई चीज महान नहीं बनाती, सिर्फ प्रैक्टिस बनाती है। Practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. अरे वाह, वेरी गुड। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बूंद बूंद से सागर बनता है। Many a drop makes an ocean. Makes an ocean. Many a drop makes an ocean. पहले आओ पहले पाओ। First come, First first come, serve. first serve. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। Icing on the cake. इट्स आइसिंग ऑन द केक। Icing on the cake. Icing on the cake. शुरुआत अच्छी तो मानो आधा काम तो हो ही गया। Well begun is half Start done. well begin is half. वेल बिगन इज हाफ डन। नीम हकीम खतराए जान, यानी कम ज्ञान खतरनाक होता है। Small Little knowledge is always dangerous. Little knowledge is वेरी always सिंपल, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। No need to cry over spilled milk. dangerous. वो नीचे चुक रहा है ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक तीर से दो निशाने। Killing two birds with one stone. Killing two birds with Killing one two stone. birds with one stone। आंखों से ओझल दिमाग से दूर। Out of sight, out of mind. Out of आउट ऑफ mind. साइट आउट ऑफ माइंड, जहाँ चाहा वहाँ राह। Where there's a way, there's a will. Where there is a will, there is a way। Where there is a will, there is a way। ओके, फैंटास्टिक। तो चलिए प्रैक्टिस ऐसी करते रहिए और महान बनते रहिए। कीप लर्निंग एंड स्पीकिंग। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। यस मेहर सत्संगी, यस यू आर एक्सक्यूज्ड। Sir, you have forgotten some more phrases. I haven't forgotten. Actually, the time is over, so I'm not going to make you practice more. We'll take them tomorrow. But if you remember some other idioms, you can tell me. Sir, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और. This is also we learned in the class. हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी खाता किसी और दांत से और दिखाता कुछ और है। ऐसे जैसे नेता करते हैं, ऐसे जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते हैं। Duplicity is the constant weapon of rock. Constant weapon of Raj. Rock. R-O-G-U-E, rock बोलते हैं। Duplicity is the constant weapon of rock. Constant weapon of rock. Very. Okay, so let's meet tomorrow. Good night, everyone. Take care. Bye bye. See you. Okay, sir. Bye, sir. Have a nice time. Bye, sir.